बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू टेक टॉक जागो पाकिस्तान एपिसोड नंबर 5। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो है माय वीलॉग सेटअप। मुझसे बहुत से लोगों के जो है सवालात जो उनको मुझे मिले हैं और जो जिन्होंने मुझसे पूछा है कि काइंडली आप बताएं, आप शेयर करें कि जी आप कौन सा वीलॉग सेटअप यूज़ करते रहे हैं कि जब आउटडोर जाते हैं। हालांकि मेरे कोई क्रेडिट पे इतनी ज़्यादा वीलॉग्स नहीं है, बड़ी हल्की फुल्की और मतलब लोकल एनवायरनमेंट से जो है वो मिलती हुई करता हूँ। मैं आजकल जो है वो वीलॉगर्स का तो बेसिकली ये टर्म ही ख़त्म हो गई है। अब लोग कहना शुरू हो गए इंटरनेशनली कि वीलॉग ना कहें बल्कि कंटेंट क्रिएटर कहें। तो कंटेंट क्रिएटर का जो मेरा सेटअप है आउटडोर, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बहुत से लोगों का, मेरे फ्रेंड्स और दोस्तों ने मुझसे पूछा कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया था, मेरे पास ये बहुत पुराना जो है वो सोनी का एक हैंडी कैम था जो फुल HD में था। ये C6 समथिंग कोई मॉडल है। ये फुल HD जो है उस वक्त ये इन्होंने कैमरा लॉन्च किया था। ये उसका चार्जर है और मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जो है वो HD कैम है सोनी। 8.9 मेगापिक्सल ये वो बनाता है स्टिल्स, और ये CX280 लाइक मेरी नज़र कमज़ोर है तो CX मॉडल जो है वो ये सोनी का कैमरा मैं यूज़ करता रहा हूँ। तो ये इस पे मैंने सबसे पहली वीलॉग जो है वो शुक्रान की बनाई थी। तो ये अब तो कैमरा खैर डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन इसकी वीडियो वॉइस क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। इसकी ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन जो इसका डिजिटल स्टेबलाइजेशन जो इसमें है वो इतनी अच्छी है ये हैंडी कैम्स की कि आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि ये जर्की फुटेज बन रही है कि नहीं। वो शुक्रान वाली आप देखें तो वो हालांकि बड़ा गंदा ट्रैक था जीपेबल, और उस पर सारी वीडियो इसी की स्टेबलाइजेशन से बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जो है थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की अपने शौक़ की खातिर फिर मैंने अपना, मुझे सेकंड कैमरे की भी ज़रूरत थी तो मैंने इंतख़ाब किया ये है जी कैनन का M6 Mark II। इट्स अ ब्यूटीफुल कैमरा, क्रॉप सेंसर है, और M50 Mark II भी मार्केट में आ गया इसके मुकाबले का, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद है। इसकी जो ये आप रिग देख लें, ये स्मॉल रिग जो एक कंपनी है जो तमाम किस्म की प्रोफेशनल रिग्स बनाती है कैमरास की, तो ये स्मॉल रिग जो है एसेसरीज़ बनाती है। तो ये लोहे का जो फ्रेम है वो मैंने अली एक्सप्रेस से मैंने ऑर्डर पे स्मॉल रिग का वहाँ से ऑर्डर किया था। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली फिट आता है। इसकी एक तो बॉडी भी सेफ़ रहती है, और ये स्मॉल रिग का फ़ायदा ये है कि चूँकि इसकी जो स्क्रीन है पीछे से वो आपने देखा ही होगा कि ये टिल्टिंग स्क्रीन है, तो इसको वीलॉग के लिए आप ऊपर कर लेते हैं। जब ऊपर करते हैं तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है कि इसके फिर ये हॉट शू पे जो है वो आप माइक वगैरह नहीं लगा सकते या लाइट जो है। तो इसके लिए फिर मुझे ये रिग मैंने अली एक्सप्रेस से मंगाई, बहुत ही सस्ती रिग थी वो मिली मुझे। उसके बाद फिर अब इस पर माउंट्स किधर किधर हैं, इधर एक माउंट है, कोल्ड शू माउंट है, उसके बाद इसका इधर साइड पे एक कोल्ड शू माउंट है। तो ये जो इसके साथ है, जब मैं आउटडोर जाता हूँ तो ये माइक जो है इसका ये बोया का ये बेहतरीन ओमनी डायरेक्शनल माइक है बल्कि, और ये बड़ी अच्छी साउंड आपकी पिक करता है। और इसका आप इसको इधर इसके साथ लगा लेते हैं और वीलॉग के लिए। अब इसमें जो मुझे प्रॉब्लम फील हुई कि जब आप कैमरे को जब अपनी तरफ करते हैं तब तो साउंड ठीक आती है, लेकिन जब आप बिहाइंड दी कैमरा हो जाते हैं और किसी और को दिखाते हैं तो ये माइक आगे की साउंड पिक करता है, रियर की नहीं करता। तो अभी मैंने वायरलेस गो रोड का जो माइक है वो मैंने ऑर्डर किया हुआ है। वो छोटा है ताकि वो आप उसको आउटडोर यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो है वो ऊपर या साइड में इसकी बजाय लग जाएगा और वो कॉलर में वायरलेसली आप कनेक्ट कर लेंगे। फिर आप कैमरे को जिस तरह मर्ज़ी घुमा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके अंदर जो है जो इसके लेंस के साथ आता है वो इसका ये लेंस है 15 to 45 मिलीमीटर है, ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड लेंस है।
अच्छा, इसमें ये एक तो स्टेबलाइजेशन भी होती है, और जब ये लेंस लगाते हैं तो इसके साथ डिजिटल IS जो इसके अंदर बिल्ट इन है, वो इन बॉडी स्टेबलाइजेशन इसमें नहीं आती सेंसर की, लेकिन इसके अंदर डिजिटल स्टेबलाइजेशन है, वो इस लेंस से कंपैटिबल होती है। तो ये दोनों मिलके बहुत अच्छा जो है आपको वीडियो की वो देते हैं फुटेज। तो ये एक तो मैं सेकंड, जब स्टूडियो में भी कैमरा मैं इंडोर भी यूज़ करता हूँ तो उसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और इससे जो मैं स्टिल फोटोग्राफी की है, मैक्रो फोटोग्राफी की है, स्टैक फोटोग्राफी की है, जिसमें आप मैक्रो में मुख्तलिफ स्टैक लेते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त 33 मेगापिक्सल कैमरा है। और इसको ये हाइब्रिड है, इसको वीलॉग के लिए क्रिएट कर सकते हैं, मुख्तलिफ वीडियोस बना सकते हैं, हैंडी है, ग्रिप बड़ी अच्छी है ये, जिस मैंने इसके ऊपर स्मॉल रिग की लगाई हुई है, और इसकी मैंने स्पेयर बैटरी भी ली हुई है, और मैं तो इसके साथ बहुत खुश हूँ। इसकी ख़ास तौर पे क्रॉप सेंसर के कुछ फ़ायदे हैं। तो जहाँ पे मुझे क्रॉप सेंसर की फ़ोटोग्राफी यूज़ करनी पड़ती है, क्रॉप सेंसर की मैं इसके अंदर जो है वो लेंस लगा के, ख़ास तौर पे जो इसके अंदर क्रॉप सेंसर में आप लगाते हैं ये 50 मिलीमीटर जो निफ्टी 50 है, मैंने कंपेयर किया है कि इस क्रॉप सेंसर पे उसका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा शार्प है बजाय के फुल फ्रेम पे। बहरहाल मेरी ऑब्जर्वेशन है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें पिक्सल डेंसिटी जो है वो सेंसर इसका छोटा होता है, तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि आपकी पिक्सल डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको बहुत टैग शार्प इमेजेस मिलते हैं इस कैमरे के अंदर। तो जो फोटोग्राफी के भी शौकीन हैं उनके लिए भी ज़बरदस्त कैमरा है, और जो वीलॉग का इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए भी है। आप इसके अंदर इसके देखें, इसके साथ ये आपको ये रिग के साथ ये मैग्नेटिक इसका वो स्क्रू का है कि ये आपने इसका माउंट करना हो। एक तो इसकी बॉडी ख़राब नहीं होती, वैसे आप स्क्रू जब इसके लगाते हैं तो बॉडी नाजुक है, तो समटाइम्स लोगों को शिकायत हुई है कि जब आप ये ट्राईपॉड पे बार बार फिक्स करते हैं तो वो नट फ्री हो जाता है। तो अब ये लोहे की स्टील रिग है, इस पर आप ये सारे खाने दिए हुए हैं, तो जितना मर्ज़ी आप इस पर लगा लें तो ये इसकी बॉडी डैमेज नहीं होगी। कैमरे की तारीफ़ आप M6 Mark II के रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, मुझे तो ये बहुत सूट करता है। अच्छा, उसके साथ अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ये 15 to 45 है, क्रॉप सेंसर पे ऑब्वियसली थोड़ा सा उतना वाइड एंगल आपको व्यू नहीं मिलता, तो उसके लिए फिर मैंने एक ये लेंस ऑर्डर किया। ये भी ज़बरदस्त शार्प लेंस है, और इसका अपना टेस्ट है, मतलब जिससे वाइड एंगल फोटोग्राफी करें तो उसके अंदर जो आपको पता है स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो आते हैं, जो डिस्टॉर्शन आती है, वो चीज़ ही और होती है, उसका टेस्ट ही हो रहा है, उसका फ्लेवर हो रहा है। तो ये भी ऑप्टिकल इसमें इमेज स्टेबलाइजेशन है लेंस के अंदर भी, और ये इसके साथ भी कनेक्ट हो जाता है। इसके साथ ये M2 EF माउंट अडेप्टर है, ये मैं इस पैकेज में ही मुझे मिला था, ये लेंस अडेप्टर और ये, तो ये तीनों पैकेज डील थी, ये इकट्ठा आया था। अच्छा, ये लेंस पे मैंने बाद में लिया, ये कैनन का EFS लेंस है, क्रॉप सेंसर के लिए होता है EFS माउंट में 10 to 18 मिलीमीटर्स। तो 10 मिलीमीटर पे आपको ये अच्छी फोकल लेंथ देता है कि आप आराम से इसको आर्म लेंथ के ऊपर करके तो आपको पूरा बैकग्राउंड ये दिखा सकता है। और मुझे तो ये लेंस बहुत पसंद है, ऐसे मैंने फ़ोटोग्राफी की है, हाईली शार्प लेंस है इसके, आप रिव्यूज़ देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये क्रॉप सेंसर के ऊपर इससे मैंने फ़ोटोग्राफी की है, बड़ा ही मज़ा आया है, और वीडियो तो बनती है इससे। तो ये तो हो गया जी। इसके बाद ये DSLR का सेटअप हो गया। अच्छा, इसके लिए फिर मैंने 2-3 ऑप्शंस रखी हुई हैं। ये टोटल स्टील में बना हुआ है ये ट्राईपॉड, ये मैंने लिया, बहुत ही करामत है, इतना स्टर्डी ट्राईपॉड मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। इस पे मैं कहता हूँ कि मेरे जैसा बंदा जो है वो इसको ज़ोर भी लगा ले तो नहीं होता। इसके अपने L कीज़ के नट्स लगे हुए हैं, इसकी लेग्स को आप टाइट अपनी मर्ज़ी से और लूज़ कर सकते हैं, और बॉल हेड है ऊपर, ये बॉल हेड से ऊपर पूरा कर सकते हैं। तो टोटल जो है ये एलॉय है, और बेहतरीन ये ट्राईपॉड है, हैंडी है, इस पर आप कैमरा लगाएं और इसको आप होल्ड करके आप अपनी जो है वो कोई भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, या आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो के लिए, और इसको टेबल पे भी रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एक स्टेप और सोचा कि यार अब बीचेस की तरफ जाना है। थाईलैंड पे मेरे पास वाटरप्रूफ कैमरा नहीं था, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ना मैं DSLR, ऑब्वियसली वेदर सील्ड तो है, लेकिन बीच पे मैं रिस्क नहीं ले सकता कि महंगे इक्विपमेंट है कि आप ये DSLR उठा के उधर ले जाएं।
तो मैं डरता ही रहा, और फिर ना उसका वीलॉग बना ना उसकी पिक्चर्स तो खींची, वो भी मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल वाटरप्रूफ था। अच्छा, बहरहाल IP6 जो उसकी रेटिंग थी। उसके बाद फिर मैंने GoPro 9 जो है ये पूरा उसका कॉम्बो किट ली मैंने उसकी। नहीं, कॉम्बो किट नहीं ली मैंने, चाइनीज़ उसके साथ एक्सेसरी लेनी थी और सिंगल मैंने कैमरा लिया था। तो कैमरे में उन्होंने ये हार्ड केस दिया हुआ ही है GoPro का। GoPro 9 बहुत ही ज़बरदस्त है मेरे। आप मेट्रो वाला वीलॉग चेक करें या वो देखें तो पूरी टोटल साउंड जो है GoPro के ऊपर बनी हुई है। और GoPro में इन्होंने अब क्योंकि ड्यूल स्क्रीन कर दी है तो वो बड़ा फ़ायदा है। इसके साथ मैंने स्पेयर 3 बैटरीज ली हुई हैं, तो ये पूरा सब कुछ बॉक्स में आ जाता है। और इसके साथ इसकी मैंने प्रोटेक्टिव रबर की ये वो भी ली हुई है। अब ये रबर की, अब इसमें माइक फ्रंट पे भी हैं, रियर पे भी, आप उसको यूं कर लें यूं कर लें। अभी रिसेंट रिव्यू जो मेरा विस्परिंग पाइंस का है वो भी टोटल GoPro पे ही बनाया हुआ है, क्योंकि ईजी है। अब GoPro पे मैं क्या करता हूँ कि ये एक सेल्फी स्टिक है नॉर्मल सी, तो GoPro की के साथ मैं GoPro को अटैच कर लेता हूँ, तो ये बहुत ही हैंडी रहता है। ना किसी को, लोगों को, आप जब स्ट्रीट में फिर रहे होते हैं तो ना लोगों को कोई वो ऑफेंसिव होते हैं, ना कोई वो थ्रेट फील करते हैं कि जी इनके पास कैमरा है तो पता नहीं हमारी तस्वीर आ जाएगी। तो यू ऑल्सो फील वेरी कंफर्टेबल वाइल होल्डिंग स्मॉल सेटअप। अगर आप जितना बड़ा कैमरा प्रोफेशनल उठाएंगे तो हर कोई देखेगा। स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए आपको, या स्ट्रीट के ऊपर जो कंटेंट क्रिएट करने हैं, आप प्रेफर करें कि जितना छोटा आप चीज़ लेके जा सके। इसकी अपनी भी सेल्फी स्टिक है GoPro की, ये एक्सेसरीज चाइनीज़ पूरा मैंने इसका ले लिया था। ये इसका छोटा ट्राइपॉड भी है। तो इस तरह की बहुत सी इसमें काम की चीज़ें हैं जो कॉम्बो किट में आती हैं। तो वो चाइनीज़ किट है, उसके साथ ही एक्सेसरीज़ आ जाती हैं। तो सबसे पहले वीडियो हैंडीकैम से मैंने शुरू किया। हैंडीकैम के बाद M6 Mark II लिया। उसके बाद GoPro लिया। GoPro का बहुत फ़ायदा है क्योंकि स्टडी कैमरा है, डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ है, तो आपको डर नहीं लगता। अच्छा, ये जोबी का जो है वो मैंने ट्राइपॉड इसलिए रखा हुआ है कि अगर आप का ये एक तो बेंड हो जाता है हर किस्म का, इसके फ़ायदे आपको पता ही हैं। तो ये तो ऐसे मैंने मोबाइल का होल्डर लगाया हुआ है, तो इसके ऊपर भी ये बॉल हेड है जिस तरह इसके ऊपर है। तो अगर आप उसको फील करें कि मुश्किल है होल्ड करना, तो आप ये जो है वो ट्राइपॉड जोबी का ये कर सकते हैं। इस पर आप M6 माउंट कर लें और ये बहुत परफेक्ट सेटअप रहेगा आपके लिए। तो ये जनाब सब चीज़ें आ गई। उसके अलावा हाँ, ये भूल गया, मोबाइल कहीं पे आपको जो मेरी मुल्तान की वीलॉग है उसमें मैंने ज़िक्र भी किया था कि मुझे अब उस वक्त मैं ये ज़ियोन क्रेन जो मैं इसका ज़ियोन स्मूथ 4 के नाम से मोबाइल गिम्बल है ये, इसका यूज़ बहुत ही कम मैंने किया है। शुरू में किया, इसके बाद छोड़ दिया था क्योंकि GoPro के अंदर इतनी अच्छी वो स्टेबिलिटी आ गई थी कि वो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो कहने का मकसद ये है कि ये वहाँ पे जिस तरह अंदर जो कबा मुबारक थी या दरबार शरीफ था, वहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं थे सिवाय मोबाइल के। तो उधर जो है फिर मुझे हैंड हेल्ड बनानी पड़ी, जो मज़ा नहीं आया। तो आप अगर फिल्मिक प्रो जो है वो गूगल प्ले स्टोर से फिल्मिक प्रो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वो सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लें। 2000 का आता है। ये आईफोन के लिए भी है, एप्पल के लिए भी और एंड्रॉयड के लिए भी। वो फिल्मिक प्रो आप इंस्टॉल कर लें, वो फुली कंपेटेबल है ज़ियोन स्मूथ 4 के साथ। आपको वो पूरा जो है इसके जो कंट्रोल्स हैं वो उस सॉफ्टवेयर में के साथ कंपेटेबल हैं। आप उसके अंदर सारा कुछ वर्टिगो इफेक्ट जो कुछ लाना चाहते हैं, और उसके अंदर बहुत सी फीचर्स हैं जो कैमरे के वीडियो में फ़ीचर्स नहीं होते, वो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये ज़ियोन क्रेन आप मेरे क्रेन चूँकि पीछे पड़ी हुई है, नाम चढ़ा हुआ है क्रेन 3 है मेरे पास ये। तो ज़ियोन स्मूथ 4 जो है ये मोबाइल गिम्बल है। ये भी काम की चीज़ है, जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स में कहीं पे आपको कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेने पड़ते हैं तो वहाँ काम आती है। लेकिन अभी मैं आपको एडवाइस कर दूँ कि ये इसको भी आप साइड पे कर दें, कि इसकी भी मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है मोबाइल गिम्बल की। उसकी वजह ये है कि अब दुनिया जो है ना सिंपल, पहले उठाते हैं गेम ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, और अभी फिर गेम दोबारा डिप क्रिएट आ रही है। वो इस तरह आ रही है कि आप नेट पे देखें कि अब एक तो वीलॉग का उन्होंने टर्म चेंज करके, जिस तरह पुराने वक्तों में
वो एक्ट्रेस का जो टर्म यूज़ होती थी, तो अब वो एक्ट्रेस की बजाय अब फीमेल एक्टर और जो है वो मेल एक्टर की कैटेगरीज होती हैं। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को वो ख़त्म कर रहे हैं। तो इसलिए लफ्ज़ों की आहिस्ता आहिस्ता डिक्शनरी में भी लफ्ज़ के मायने बदल जाते हैं। इस तरह वो वीलॉग की जगह अब वो वीलॉगर्स की जगह जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो लफ्ज़ यूज़ करना शुरू कर दिए जो बाकी दुनिया है। और दूसरा ये है कि सिंप्लिसिटी को वो जो है ना प्रमोट कर रहे हैं। अब जितने कैमरास DSLRs भी आ रहे हैं जो एंट्री लेवल के हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हैं, वो डायरेक्ट जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग कैपेबिलिटी के साथ आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब लोग वो कंटेंट पसंद कर रहे हैं जो विदाउट एडिटिंग, विदाउट स्टूडियो एनवायरनमेंट के और सिनेमैटिक शॉट्स के हों। क्योंकि एक तो बात मैं ख़ुद भी पर्सनली एक चीज़ पे एग्री करता हूँ कि अगर आप किसी भी साइट पे जाएं और मैं उधर ड्रोन की और सिनेमैटिक शॉट्स ले लूँ और कलर ग्रेडिंग करके ऐसा प्रेजेंट करूँ कि जनाब से ये जन्नत का टुकड़ा है, तो मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स के साथ ज़्यादती होगी। तो जो है आपको कैंडिड ओपिनियन देना चाहिए और ब्लंट रिव्यू करना चाहिए ताकि जो चीज़ आप देख रहे हैं उसको विदाउट एडिट लोगों से शेयर किया जाए। तो अब मैं भी उनसे एग्री हूँ जो दुनिया बाकी कह रही है कि एडिटिंग और सिनेमैटिक शॉट्स को ख़त्म किया जाए। ना आपको इक्विपमेंट परचेज़ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अपने पैसे बचाएं। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा टेक टॉक जागो पाकिस्तान का मकसद है कि अपने भाई बहनों के जो इस फील्ड से मुंसलिक हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं पाकिस्तानी, वो पैसा ज़ाया ना करें। चलें वो तो आप, मेरे तो आदत है पैसा ज़ाया करने की, तो मुझे फॉलो मत करें, लेकिन मैं एडवाइस आपको सही दूंगा कि पैसा ज़ाया ना करें। ये मोबाइल गिम्बल्स की आपको ज़रूरत नहीं है, सिनेमैटिक शॉट्स छोड़ दें। आप जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप सिनेमैटिक शॉट्स का आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये ट्रेंड ख़त्म हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जितना सामान आप देख रहे हैं ये मैंने DigiMax से लिया है, DigiMax पाकिस्तान उनका मैं नाम जो है वो डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा। ये उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं उनका कस्टमर हूँ। अच्छी डील करते हैं, अच्छा डिस्काउंट देते हैं, सालों मार्केट से मैं चेक करके फिर उनसे रेट लेता हूँ। चीज़ ख़राब, एक ट्रस्ट रिलेशनशिप उनसे बन गया हुआ है। चीज़ अगर खुदा न खास्ता ख़राब हो जाए तो वो गारंटी पे रिप्लेस हो सकती है, कोई इशू नहीं है। आज तक मेरे साथ कोई मसला नहीं आया। उनको बस वॉइस मैसेज करता हूँ और चीज़ जो है पहुँच जाती है। और पैसे भी मेरे साथ, उनके साथ इतना अच्छा 2 साल 3 साल का रिलेशनशिप हो गया है कि पैसे आराम से मैं उनके अकाउंट में बाद में भेज देता हूँ। कोई इतना मसला नहीं है कि जी वो बंदा उनका चीज़ छोड़ के चला जाता है और करते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल उनकी स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन तारीफ़ उनकी बनती है क्योंकि मैं एक एक ये माइक रोड का जो है ये सब टोटल DigiMax है, टोटल DigiMax, नथिंग एल्स। तो ये सब जो कैमरा USR है DigiMax, उसके ऊपर जो लेंस लगा हुआ है वो L लेंस है, 35 कौन सा था, 16-35 लेंस है, f4 L लेंस है ये भी। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त लेंस है, इसमें 2.8 की ऑप्शन आती है, वो एक्सपेंसिव हो जाता है। मैंने f4 लगाया हुआ है क्योंकि जब 35 से 16 रेंज ही ऐसी है कि इस पर 2.8 क्यों जाना है भाई, 4 ही ठीक है। तो आप उस डेप्थ के अंदर ज़रा सोच के लेना कि ये गिमिक्स हैं। ठीक है, लो लाइट परफॉर्मेंस 2.8 पे आ जाएगी, लेकिन उतनी आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड भी असरअंदाज होगी। तो एक तो आप वाइड एंगल कैप्चर करना चाह रहे हैं और फिर वाइड एंगल के साथ आप कहते हैं जी डेप्थ ऑफ फील्ड भी मुझे थोड़ी सी मिल जाए, तो वो ज़्यादती वाली बात है। तो मैं ख्याल इस 16-35 में f4 इज़ अ गुड ऑप्शन, सस्ता भी है, पैसे भी बचत है और L लेंस है, इसकी क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। चलें, बहुत सी बातें होगी, मैंने सामान आपके आगे लेआउट कर दिए, पैसे फजूल मत खर्चें। ये अब इसका काम ख़त्म हो जाएगा। रोड वायरलेस गो जो है वो ज़रूर लें, इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। वो M6 के साथ कम्बिनेशन में आप उसको यूज़ करें, मेरा ख्याल है इट विल बी अ परफेक्ट कम्बिनेशन फॉर आउटडोर कंटेंट क्रिएशन जो आपकी है। ड्रोन मेरे पास है, ड्रोन ज़रूरी नहीं है, अगर कोई लेना चाहता तो ले ले अगर पैसे हैं, वरना सिनेमैटिक शॉट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। बहन भाइयों, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप अपने पैसे आपके जो है वो बचाना मेरी जो है वो क्या कहते हैं मकसद है इस वीडियो का। आप पैसे ज़ाया ना करें, पैसे बचाएं। जो ज़रूरी चीज़ है, जो आप समझते हैं आपके लिए ज़रूरी है, सिर्फ वो परचेज़ करें। मैंने आपको अपना सेटअप शेयर कर दिया अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।